What's up, guys? Good evening. Good evening, guys. So, welcome here. So, आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, इस नए लेक्चर को। क्लास 10th के लिए बेनिफिशियल रहेगा और क्लास 10th की ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसको एक बार जाकर देखिए आप लोग, क्योंकि बहुत ही डिटेल में बताई गई है सारी चीजें उसमें। डेवलपमेंट को मैंने बहुत ही डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे से, और जो पहला चैप्टर था उसको, सेकेंड चैप्टर है उसको, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही डिटेल में बताया हूँ। उसको जाकर एक बार देखिए। रिसर्च करने के बाद बहुत सारी चीजें बताई गई है, एक्स्ट्रा चीजें भी बताई गई हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मनी एंड क्रेडिट के बारे में। मनी एंड क्रेडिट होता क्या है, और ये इस वीडियोज को आप लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर बना सकते हो, इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर बोल सकते हो। और उसके बाद हम आपसे धीरे धीरे चलते जाएंगे आगे, और सेम वैसे ही बात करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर सेकेंड चैप्टर को डिस्कस किया था। मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमी का चैप्टर है ये, ठीक है, क्लास 10th का। मनी एंड क्रेडिट होता क्या है? मनी इज एन इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज which fulfill your daily needs. It's a circular elements in economy. मनी आज के सेक्टर में अगर बात करें तो पैसा, मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप कदम कदम पे आगे बढ़ाओगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है आज के समय में। लेकिन क्या हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि क्या मनी की जरूरत पहले भी थी, एंशिएंट पीरियड में कैसे काम चलता था, अगर जब मनी नहीं थी हमारे पास, जब देश में पूरे विश्व में मनी के उपयोग ही नहीं जानते थे लोग, पैसा था ही नहीं, तो क्या उस समय अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपने नीड्स को कैसे हम लोग फुलफिल करते थे, वो सारा चैप्टर में आपको कवर कराने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि मनी क्या है एक तरह से, और मनी हमारे नीड्स को, हमारे जरूरतों को कैसे पूरा करता है। ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है। तो मनी क्या है एक तरह से? तो मनी एक मीडियम है एक्सचेंज करने का, आपके नीड्स को, आपके जरूरतों को पूरा करने का एक मीडियम है, ठीक है, जिसका उपयोग करके हम लोग अपने जरूरतों को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट होगी बुक्स की, तो बुक की रिक्वायरमेंट होगी तो आप किसी को कुछ देकर नहीं ले सकते हो बुक विदाउट मनी, यानी कि मनी देना ही पड़ेगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा दुकानदार को, फिर जाकर आपको क्या मिलेगा, वो रिक्वायरमेंट की चीजें मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट, और एक मैंने आपको यहाँ पे रिसेंटली जो पीरियड चल रहा है, और रिसेंटली एक एक्शन उठाया गया है मनी के ऊपर ही, तो उसको भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग 2016 के पीरियड में, और वो मंथ आपको बतानी है कि कौन सा मंथ था, विच मंथ, कौन सा मंथ था वो, जिसमें हमारी करेंसी को 500 और 1000 की नोट्स बंद कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया, इन्वॉल्व जो थी नोट्स उसको। और अभी फिर से रिसेंटली 2000 और 500 की नोट्स आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया, और पूरे मार्केट प्लेस में उसको वो इंक्रीज किया गया। तो पूरे मार्केट प्लेस में आपको अभी फिलहाल 2000 और 500 की नोट देखेंगी, लेकिन 500 और 1000 की जो नोट थी पहले वाली, उसको, उस करेंसी को ड्यूरिंग द 2016 ये कौन से मंथ में ये बंद किया गया, डिक्लाइन किया गया, आपको बतानी है, ठीक है। तो ये आपको बतानी है, और इसी प्रोसेस को, बंद करने के प्रोसेस को, किसी पुराने नोट्स को बंद करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं जब हम किसी भी पुराने नोट्स को, करेंसी को बंद कर देते हैं। तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक कहीं ना कहीं मुद्दा था, और उसको उठाकर इम्प्लीमेंट किया गया और डिमोनेटाइजेशन किया गया। मनी है, ये हम एक्सचेंज करते हैं, तो ट्रांजैक्शन भी करते हैं। जैसे कि आपको कोई ऑब्जेक्ट लेनी है, कोई सामान लेना है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज भी लेनी है, अगर आप किसी का सर्विसेज ले रहे हो तो उसमें क्या करते हो, आप ट्रांजैक्शन करते हो। तो आज के समय में हमारा ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है? आज के समय में ट्रांजैक्शन मेरा हो चुका है ऑनलाइन पेमेंट का, फोन पे, ठीक है, वगैरह, गूगल पे, आप देखते हो। लेकिन ट्रांजैक्शन अगर आज द बात करें मनी के रूप में, तो अगर आप फिजिकली ट्रांजैक्शन करते हो तो क्या देते हो उसको, आप मनी देते हो, तो भी क्या हो गया,
एक्सचेंज करने का जो मीडियम है, ट्रांजेक्शन करने का जो मीडियम है, वो मनी के थ्रू होता है। तो हमारा वही टॉपिक है, मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कैसे बना मीडियम एक एक्सचेंज करने का, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले की अगर बात करें, जैसे कि पहले के जमाने में, एंशियंट पीरियड में, हिस्ट्री के पीरियड में अगर जाओगे आप, तो वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा आपको, वो बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था? बार्टर सिस्टम में यही होता था कि जब मनी नहीं रही थी उस समय कोई मनी का सोर्सेस नहीं था कि गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है तो आप मनी को एक्सचेंज करोगे और आपको आपके रिक्वायरमेंट की चीजें, नीड्स की जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। लेकिन उस समय क्या होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में होता क्या था कि आपको अगर आज के समय में अगर बात करें, विलेजेस में होता है, आपको अगर राइस चाहिए, ठीक है, राइस चाहिए, और किसी सामने वाले व्यक्ति के पास राइस है ऑलरेडी, ठीक है, किसी सामने वाले व्यक्ति के पास राइस है अवेलेबल, आपको राइस चाहिए, और आपके पास क्या है? आपके पास दाल है, मान लो पल्सेस है, ठीक है, और ये पल्सेस इसको चाहिए, रिक्वायरमेंट, पल्सेस की रिक्वायरमेंट इस व्यक्ति को है, इस व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन आपके पास पल्सेस है, और इस व्यक्ति के पास राइस है और आपके पास राइस नहीं है, तो आप क्या करोगे? अब एक्सचेंज कर लोगे। तो ये सारी चीजें जो एक्सचेंज करने की प्रोसेस है, यानी कि हम विदाउट मनी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं वो फुलफिल हो जा रही है हमारी, तो इसमें को बोलते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते थे, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी भी गांव में आप अगर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये बार्टर सिस्टम का प्रोसेस चलता है अभी भी। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम वो व्यवस्था है, वो सिस्टम है जिस सिस्टम में हम लोग ट्रेड के समय, पहले क्या होता था, जब ट्रेड होती थी, एक्सचेंज करने का प्रोसेस होता था, ठीक है, जब एक दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करती थी, उस समय भी हम लोग एक्सचेंज करते थे, तो बार्टर सिस्टम के थ्रू ही एक्सचेंज करते थे। उस समय पैसा नहीं होता था हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड पीस में, तो ये बार्टर सिस्टम ही चलता था। जैसे कि किसी कंट्री के पास अगर कोई मिसाइल है, तो वो मिसाइल खरीदना चाहेगी, तो उसके बदले उस कंट्री को कुछ ना कुछ सिस्टम देना पड़ेगा। तो ये चीजें बार्टर सिस्टम हमारे उस ट्रेड के प्रोसेस में भी काम करती थी, और इसी पार्टिसिपेशन को हम लोग ट्रांजेक्शन के रूप में देखते हैं, और ट्रांजेक्शन डायरेक्टली एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज से, ठीक है। तो डायरेक्टली एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि अगर हमको किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, तो उस प्रोडक्ट को हम ढूंढेंगे कि हमारे मार्केट में या हमारे आसपास वो प्रोडक्ट किसके पास है, उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि आपको किसी प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो हमसे आप वो ले लीजिए अगर मेरे पास अवेलेबल है। तो जैसे एग्जाम्पल कि आपको अगर एक पेंसिल की जरूरत है, और किसी बच्चे के पास पेंसिल है, उसके पास किताब नहीं है, और आप क्या करोगे? उसको किताब दोगे और पेंसिल ले लोगे, तो दोनों की क्या हो गई? नीड्स फुलफिल हो गई, जरूरत फुलफिल हो गई। तो ये चीजें हमारे बार्टर सिस्टम में आ जाता है। आई बात समझ में? तो बार्टर सिस्टम यही है कि एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं, इसमें कोई मीडियम नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्टली एक्सचेंज है। प्रोडक्ट दे रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये डायरेक्टली एक्सचेंज हो गया, और विदाउट मीडियम ऑफ द एक्सचेंज लाइक मनी। इस समय यहाँ पे मनी की उपस्थिति नहीं है, ये बात आपको ध्यान देनी है। कुछ करेंसीज हैं, जैसे कि करेंसी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी कि बहुत सारी करेंसी आई, बहुत सारी करेंसी चेंज हुई, ठीक है। आज के समय में बहुत सारी करेंसी चेंज हुई हैं। अभी मैंने बताया आपको कि 2016 में बहुत सारी करेंसी चेंज हुई, यानी कि 500 का, हजार का नोट बंद हुआ, उसमें भी बहुत सारी करेंसी को कहीं ना कहीं अपडेट किया गया। तो करेंसी भी हमारी बदलती रहती है। तो करेंसी में अगर बात करें तो अर्ली पीरियड में आपने देखा होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं आप थोड़ा बहुत, तो 2500 साल पहले की अगर बात है, तो यहाँ पे एक मार्किंग क्वाइन आया था, ठीक है, मार्किंग क्वाइन। तो ये मार्किंग क्वाइन बोला जाता था, इसमें कुछ ना कुछ मार्किंग हुआ करती थी। उसके बाद अगर बात करें तो गुप्ता पीरियड जो आया, तो गुप्ता पीरियड ने अपना गुप्ता क्वाइन लेकर आया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो तुगलक का पीरियड आया, तो तुगलक पीरियड जब आया तो तुगलक ने अपना तुगलक क्वाइन लेकर आ गया। लेकिन ये सारी चीजें चलती आए, फिर जाकर अकबर के समय जब आया, तो अकबर ने बहुत सारी हिस्ट्री की चीजें चेंज किया उन्होंने, ठीक है, बहुत सारे नाम चेंज किया, बहुत सारे पॉइंट चेंज किए।
तो उसी तरह से अकबर ने बोला कि अब किसी के नाम पे क्वाइन नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया कि गोल्ड का क्वाइन लेकर आ गए। तो गोल्ड का क्वाइन फिर चलने लगा। इसको अकबर क्वाइन नहीं बोल सकते हो, बट उन्होंने बोला कि अकबर क्वाइन का नाम न देकर हमने गोल्ड का क्वाइन दे दिया और गोल्ड क्वाइन करेंसी हमारी चलने लगी। उसके बाद मॉडर्न क्वाइन आप देख रहे हो, ये मॉडर्न क्वाइन आपको देखने को मिलेगा, एक का सिक्का जो अभी आप चला रहे हो मार्केट में, तो हमारा मॉडर्न क्वाइन हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे करेंसीज बदलती रही और कैसे हमारा इस मॉडर्न क्वाइन तक हम लोग आए हुए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो आएगी वो टॉपिक हमारा रहेगा एक्सचेंजिंग और बैंक से डिपॉजिट हम कैसे करते हैं, वो सारे चीजें रहेंगी। तो बैंक से डिपॉजिट करने की अगर बात है, तो अगर आप क्या करते हो, बैंक में जाते हो, अपने पैसे को आप मार्केट से मतलब कि एक्सचेंज करते हो और सामान लेते हो, लेकिन इतना ही कुछ नहीं है। आप कमाते हो, एक डेली वेज का आदमी क्या करेगा, डेली का डेली कमाता है और जो खर्च है आपके महीने में वो आप खर्च कर देते हो, लेकिन जो मनी बचती है उसको आप क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। और सेव करने के लिए आप बैंक में जाते हो, किसी भी बैंक में जाते हो और वहां पे आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो पैसे को। जब आप पैसे को जमा करते हो तो बैंक आपको पैसा जमा करता है, और 1 साल 2 साल जब आप पैसा नहीं निकालते हो बीच में, लेकिन जो पैसा आपका रह जाता है, 1 साल 2 साल हो जाता है, तो वो चीजें फिर उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है। तो वो सारी चीजें मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कैसे क्या होता है, डिपॉजिट का सिस्टम क्या है, विड्रॉल का सिस्टम क्या है, चेक बैलेंस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपका वीडियोज नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन चैप्टर था। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और आई होप की जो शिकायत आ रही थी बच्चों की, सर दिखाई नहीं दे रहा है, वो आई होप कि वो सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा बड़ा लेवल पे लिखने का कोशिश किया और प्रयास रहेगा मेरा और अच्छा बनाने का। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद।